नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का डायनेमिक फाउंड्री ग्रुप की तरफ से इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट ओईई, दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट एफिशिएंसी इन फाउंड्री। एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के तहत रिकॉर्ड किया वीडियो है और एक क्वेश्चन पूछा था मिस्टर विकास बारिक ने, हाउ टू कैलकुलेट ओईई इन द फाउंड्री। तो इस सवाल के ऊपर आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। सब तो पहले आता है सवाल, व्हाट इज ओईई। ओईई का मतलब क्या है? ओईई इज ओरिजिनल इक्विपमेंट इफिशिएंसी। जो कोई भी ओरिजिनल इक्विपमेंट होता है उसकी इफिशिएंसी मेजर करने के लिए ओईई ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। नॉर्मली ये टर्म मशीन शॉप्स में इस्तेमाल की जाती है, जहां पर मशीन की इफिशिएंसी को मेजर किया जाता है और उस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एसएमएडी या फिर फर्स्ट टाइम राइट या फिर साइकिल टाइम रिडक्शन जैसे कई चीजों का इस्तेमाल करके इस ओई को इम्प्रूव किया जाता है। ये सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या हम इस फंडा को, क्या इस टर्म को हम फाउंड्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी सवाल को मिस्टर विकास बारिक जी ने पूछा था और मैं पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर काफी काम मैंने किया हुआ है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुनकर ये ठीक समझा कि ये टॉपिक लेके एक वीडियो बनाया जाए, जिससे सभी लोगों को इसका फायदा हो जाए कि हम क्या फाउंड्री में इस टर्म को या ओई को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। However, it is also calculated for available equipment or for the overall foundry if we know the available time, okay, parts, downtime or user time by machine or by the foundry. तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी किसी भी इक्विपमेंट के लिए, ना सिर्फ मशीनिंग सेंटर्स के लिए, बल्कि हम कोल्ड बॉक्स मशीन हो या फिर मोल्डिंग मशीन हो या फिर फर्नेस हो या फिर पूरी फाउंड्री हो, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकायदा आपके पास उसका उस मशीन का अवेलेबल टाइम हो या उसके ओके पार्ट्स कितने निकले उसका डेटा हो, डाउन टाइम का डेटा हो, और ये सारे अगर डेटा आपके पास है, यूज टाइम का डेटा हो, तो आप किसी भी मशीन का या फाउंड्री का ओई निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं किस तरह से हम ओई को निकाल सकते हैं, उसके फायदे क्या है और उससे हमें एग्जैक्टली क्या पता चलेगा। टू कैलकुलेट एक्चुअल ओई वी नीड टू कंसीडर, हमें ओई कैलकुलेट करने के लिए क्या कंसीडर करना है। नंबर वन इज अवेलेबल टाइम फॉर द मशीन और द फाउंड्री। अवेलेबल टाइम का मतलब क्या है? पूरे 31 दिन है आपके पास और आप हर दिन का 1440 मिनट अगर लेके चलते हैं, तो 31 into 14 40 मे बी योर अवेलेबल टाइम। लेकिन अगर आप बात करते हैं वीकली ऑफ्स रहते हैं हमारे 4, तो यू कैन कंसीडर 26 डेज और 27 डे इंटू 1440 मिनट्स एज अवेलेबल टाइम। तो जो भी प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल टाइम आपने कंसीडर किया है आपके प्रोडक्शन प्लानिंग में, उसे हम अवेलेबल टाइम बोल सकते हैं। इसमें वीकली ऑफ या फिर हॉलीडेज को आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू रन दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर डे और दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर द प्रोडक्शन। तो आपको उसे माइनस करके, उसे लेस करके ही आपको अवेलेबल टाइम को लेना है। उसके बाद आएगा यूज्ड और यूटिलाइज्ड टाइम फॉर द मशीन और फाउंड्री। जो अवेलेबल टाइम है, मेरा पूरा दिन में 1440 मिनट अवेलेबल टाइम है, लेकिन मेरा मशीन सिर्फ 900 मिनट चला है। इसका मतलब मैंने 540 मिनट मशीन नहीं चला है, बिकॉज ऑफ अवेलेबल नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो सकता है, कोई मशीन का ब्रेकडाउन हो सकता है, क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं, ट्रायल्स हो सकती है, पावर ऑफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, जो अनप्लान है, जो आपने प्लानिंग में नहीं ली है, आपने प्लान तो 1440 मिनट का किया है, लेकिन 900 मिनट आपने चलाया, इसका मतलब 540 मिनट अनप्लान ब्रेकडाउन या शटडाउन है मशीन का, तो उससे आपको माइनस करना है। तो ये जो यूजर टाइम है आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा अनयूजर टाइम या फिर आपका वेस्टेज कितना गया टाइम में, वो आपको पता चलेगा। डाउन टाइम इसमें से पता चलेगा। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात है क्वालिटी, ओके पार्ट्स प्रोड्यूस ऑन द मशीन और इन द फाउंड्री। आपने 100 पार्ट बनाए, लेकिन उसमें से 90 ही पार्ट आपके कस्टमर के पास गए हैं, 10 पार्ट रिजेक्ट हो गए हैं।
10 पार्ट एनसीएम है, नॉन कंफर्मिंग मटेरियल है, तो उसे आपको माइनस करना है, क्योंकि आपका जो ओई है वो आपके सेलेबल कास्टिंग के ऊपर आता है, सेलेबल मटेरियल के ऊपर आता है, क्योंकि जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स है वो वेस्टेज के तौर पर आप उसे लेते हैं, तो उसे आपको माइनस करके ही ओई को निकालना है। तो ओई इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी इनटू प्रोडक्टिविटी इनटू क्वालिटी। तो इससे आपको क्या पता चलता है? तो उससे आपको पता चलता है कि आपके मशीन का, आपके फाउंड्री का, आपके इक्विपमेंट का वेस्टेजेस को छोड़ के आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आप वेस्टेजेस को निकाल देते हैं तो 100 में से कितना प्रतिशत मशीन ने परफॉर्म किया है। सो इट डायरेक्टली गिव यू परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन एक्सक्लूडिव ऑफ वेस्टेजेस। तो आपको पता चलता है कि मेरा वेस्टेज कितना है। तो ये ओई का सही सही मायने में एक अर्थ है ओरिजिनल इक्विपमेंट इफिशिएंसी। आपकी इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, आपकी इफिशिएंसी क्वालिटी के ऊपर, आपकी इफिशिएंसी आपके रिसोर्स कन्वर्जन के ऊपर आपको दिखाई देगी। टू कैलकुलेट एक्चुअल ओई वी नीड टू कंसीडर, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर आपका अवेलेबल टाइम जो है मशीन का या फाउंड्री का 95% है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द मशीन इज 90% एंड क्वालिटी इज 90%, यानी 10% रिजेक्शन है, तो ये अगर पकड़ के चलते हैं तो 95 इंटू 90 इंटू 90 इज इक्वल टू 76.95 इज योर ओईई। ओई का मतलब अवेलेबिलिटी लॉस, प्रोडक्शन लॉस और क्वालिटी लॉस, ये तीनों चीजों को अगर आप मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो 95 इंटू 90 इंटू 90 that is 76.95 is your OE of the machine or of the foundry। यहाँ पर एक फाउंड्री का एग्जांपल भी मैं आगे लेऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप फाउंड्री का अगर इक्विपमेंट इफिशिएंसी ओई अगर आप निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये उसका एग्जांपल है, मैंने फाउंड्री में ये निकाला था, तो इसलिए मैंने उसी आइडिया को यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। आपके जब भी हम फाउंड्री का ओई निकालते हैं उसका तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने इसको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिखा है। जैसे कि वर्किंग डेज 26 है, अवेलेबल टाइम इन मिनट्स वो आएगा आपका नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंटू 1440, यानी 26 इंटू 1440, यानी 7 वो आएगा 37,440। उसके बाद एक्सपेक्टेड यील्ड को आपको डिफाइन करना है, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्शन निकालोगे वो लिक्विड मेटल में रहेगा, उसमें से आपको यील्ड को कन्वर्ट करना होगा। तो यील्ड को मैंने कंसीडर किया है 75%। तो आपको आपके ओई में ये भी पता चलेगा कि आपका यील्ड फैक्टर भी है, वो कंट्रीब्यूट करेगा वो ये जब आप निकालोगे तब। तो 75% इज योर एक्सपेक्टेड यील्ड। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजेक्शन को आप कंसीडर करना होगा। आप एक्सपेक्टेड रिजेक्शन आपका 8% है, तो मैंने यहाँ पर 8% लिखा हुआ है। तो एक्सपेक्टेड सेलेबल गुड कास्टिंग आपका आएगा अवेलेबल मिनट्स, यानी 37,440 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि 40 मिनट्स का मेरा हीट का साइकिल है, और 1000 टन 1000 केजी का ये हीट है, तो 1000 केजी से मैंने उसके नंबर ऑफ हिट्स को मल्टीप्लाई किया, यानी मेरा लिक्विड मेटल आएगा इंटू 0.75, ये मेरा यील्ड आ जाएगा, तो मेरा गुड कास्टिंग आएगा इंटू 0.92, यानी मेरा रिजेक्शन 8% मैंने इसमें से माइनस किया है, डिवाइडेड बाय 1000, यानी 475 टन एक्चुअल सेलेबल गुड कास्टिंग मुझे मिलना चाहिए। उसके अगेंस्ट मुझे मिला कितना, दैट इज द ओई, सॉरी एक्चुअल गुड कास्टिंग मुझे मिलना चाहिए 646। इसमें हमने किया 37,440 डिवाइडेड बाय 40, यानी आपके नंबर ऑफ हिट्स आएंगे इंटू 1000 इंटू 0.75 जो आपके यील्ड है, उस इंटू 0.92, यानी 8% रिजेक्शन मैंने माइनस किया, डिवाइडेड बाय 1000, यानी आपका जो गुड कास्टिंग है एक्सपेक्टेड सेलेबल गुड कास्टिंग वो आया 646, लेकिन मेरा एक्चुअल सेलेबल गुड कास्टिंग आया 475। इसका मतलब 475 डिवाइडेड बाय 646 is my OE, that is 74%। तो 74% is my OE। अगर 74% OE है, नॉर्मल टारगेट OE मैं 85% पकड़ के चल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स।
तो मैंने अगर टारगेट 85% पकड़ा है तो OEE मेरा 74% आया, इसका मतलब मेरा एफिशिएंसी इस वक्त कम है और मुझे इसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? द सिंपल, मेरा यील्ड को इम्प्रूव करना चाहिए, रिजेक्शन को कम करना चाहिए, जो डाउन टाइम है उसे कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं 475 और 646 में डाउन टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मुझे डाउन टाइम को कम करना है और इन सारी चीजों को अगर हम कम करेंगे तो डेफिनेटली मेरा OE बढ़ेगा और ये बेटर रिजल्ट देगा इस Though OE is mainly done for machine shop, it is not for foundries. I have tried to convert foundry data to the similar type of calculations to get efficiency of foundry in terms of OE or similar to that. तो ये मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि OE मेनली मशीन शॉप्स के लिए निकाला जाता है, फाउंड्रीज के लिए ये टर्म बहुत कम इस्तेमाल होती है या फाउंड्रीज को में ये इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक फाउंड्री का OE कैसे निकाला जा सकता है, इसके ऊपर मैंने कुछ काम किया है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट भी किया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी फाउंड्री की एफिशिएंसी कहाँ पर लॉस हो रही है, कहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट पॉइंट की तरह इस कैलकुलेशन को आप देख सकते हो। Though it is very much a rough method, it will give you a cumulative effect of utilization of available time, productivity, yield and rejection effects. जैसे मैंने बताया कि काफी रफ आइडिया है, काफी रफ कैलकुलेशन है, जो कि बहुत ही अलग तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन इससे आपको एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिलेगा। आपका अवेलेबल टाइम है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपका डाउन टाइम है, आपका यील्ड का इफेक्ट है, आपका रिजेक्शन का इफेक्ट है, सारी इफेक्ट का एक एक्यूमुलेटेड इफेक्ट आपको इस OE में दिखाई देगा, जिसमें आपको कुछ एक्शंस उभर कर सामने आएंगे, कुछ एक्शंस आप इसमें ले सकते हैं। And hence I request you to make your own OE in same format and monitor it for reviewing your overall performance as a team. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कैलकुलेशन को अपने फाउंड्री में इस्तेमाल करेंगे और आपका OE निकालेंगे, आपके फाउंड्री का OE निकालेंगे और इससे आपको फायदा मिलेगा कि आप किस तरह अपने परफॉर्मेंस को एज ए टीम इम्प्रूव कर सकते हैं। कहाँ पर एरियाज है, उस एरिया में आप काम कर सकते हैं जिससे आपका OE इम्प्रूव हो जाएगा। एक बेंचमार्किंग हमेशा वर्ल्ड क्लास डेटा, जिससे हम बोल सकते हैं वर्ल्ड क्लास OE डेटा, जो स्पेशली मशीन शॉप्स के लिए बना हुआ है, जिसमें अवेलेबिलिटी इज 90%, परफॉर्मेंस 95%, क्वालिटी 99%, जो कि ये मशीन शॉप के लिए इसलिए क्वालिटी में 99% है। तो ये ऑलमोस्ट 85% OE उन्होंने वर्ल्ड क्लास फाउंड्रीज, वर्ल्ड क्लास मशीन शॉप्स के लिए बना हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हम फाउंड्री की बात करते हैं तो हमारी अवेलेबिलिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कंपैरेटिवली हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वालिटी 99% लाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल OE को 85% को अचीव करने में हम जरूर कोशिश कर सकते हैं कि अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ा के उसे क्वालिटी के साथ कॉम्पेंसेट करके हम अपना OE जो 85% का जो टारगेट है उसे अगर हम अचीव करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 74% यहाँ पर आया हुआ था OE। इस कैलकुलेशन में एक गलती है, मैं वापस एक बार आपसे दोहराना चाहता हूँ। जहाँ पर OE लिखा है 450 डिवाइडेड बाय एक्सेप्टेबल सेलेबल गुड कास्टिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 475 डिवाइडेड बाय एक्सेप्टेबल गुड कास्टिंग यानी 475 डिवाइडेड बाय 646, ये 74% आएगा। तो ये गलती मेरे ध्यान में आई, इसलिए मैं वापस एक बार आपको बताना चाहूंगा। अगर ये फॉर्मेट इस्तेमाल करके आप अपना OE निकालेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ एरियाज मिलेंगे जहां पर आप काम कर सकते हैं, जहां पर आप इंप्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट पॉइंट के तहत इसे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ, और इसका आपको काफी लाभ होगा, काफी फायदा होगा भविष्य में, जिससे आप अपने फाउंड्री की ग्रोथ को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा, आपने समय निकाल के इस वीडियो को देखा है, और उम्मीद करता हूं कि इस OE कंसेप्ट को आपको समझने में थोड़ी बहुत मदद जरूर मिली होगी। समझ से आपने कुछ हद तक अंडरस्टैंड किया होगा, और कोशिश करेंगे कि आप इस OE को अपने फाउंड्री में भी इस्तेमाल करें। अपने फाउंड्री का OE निकालेंगे, कुछ मशीन्स का OE निकालेंगे, और ऑपरेटर्स को, अपने टीम को
मोटिवेट कीजिए कि उसे उस टारगेट को अचीव करे, अपने ओई को इम्प्रूव करे, अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए। धन्यवाद।